स्वागत है एक बार फिर आपका अपने ही चैनल मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। आज की इस क्लास में आप सीखेंगे कक्षा 10 वास्तविक संख्याएं फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर ये जितने भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, अगर ये सब क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता इससे बाहर का आ जाए। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आप भी नोट करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा अपने घर पे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको एक जानकारी के लिए सबसे पहले ये बता दें कि पुरानी पुस्तक में जो प्रश्नावली दी हुई थी वो प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 दिया हुआ था। ठीक है, अब आपको जो नई पुस्तक है उसमें प्रश्नावली 1.1, 1.2 दिया गया है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.4 काटा गया है, अर्थात आपको दो ही प्रश्नावली पढ़नी है, प्रश्नावली 1.2 और प्रश्नावली 1.4 1.3 सॉरी। देखो, इस चैप्टर से लगभग 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप लोग अगर आपको नोट करना होगा तो करिएगा, क्योंकि मैं ये सभी क्वेश्चन आपको अपने पिछले वीडियो पे करा रखा हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट के कक्षा 10 बोर्ड एग्ज़ाम करके प्लेलिस्ट बना हुआ नाम से, वहाँ पर आप जाएंगे और पूरे वीडियो को कक्षा 10 के सभी वीडियो को देखेंगे और अपने कॉपी में क्वेश्चन को नोट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको दिखाता हूँ। तो चलिए इसको हम स्क्रॉल करते हैं। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पर ये चीज़ आप लोग अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये देख लीजिए, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराया हूँ सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और सभी मैं ये सभी का वीडियो बना रखा हूँ, तो देख सकते हैं आप लोग। चलिए यहाँ से देखते हैं। कक्षा 10 वास्तविक संख्या रियल नंबर। सह संख्याओं का मासा होता है। सह संख्याओं का मासा होता है, तो सह संख्याओं का मासा जो होता है वो बच्चों कितना होता है, वो 1 होता है। ठीक है, देखो सह संख्या कहते हैं किसको, ऐसी ऐसी दो या दो से ज़्यादा संख्याएं जिनका मासा 1 होता है वो सह संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो सह संख्याओं का मासा कितना होगा बच्चों, 1 होगा। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो लिखा हुआ है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मासा 19 है, ठीक है, ध्यान से समझा, तो उनका लासा होगा। तो देखो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये फार्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दो संख्याओं का गुणनफल दिया होता है 2166 और इसमें दिया हुआ था मासा दिया होता है, मासा की जगह पे मैं 19 रखूँगा और लासा। अब पक्षांतर करके इधर 2166 है और बटे 19, इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे और हमें लासा प्राप्त हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये लासा कितना आ गया, 114 आ गया यहाँ पर। ठीक, इस तरीके से जो सही ऑप्शन हो जाएगा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 114। ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फिर आगे इसी तरीके से बढ़ेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, यदि a बराबर 2 के घात पे 3 और गुणे 3 और गुणे 5 और b बराबर 2 के घात पे 4 गुणे 5 गुणे 7, तब लासा ए बी होगा। तो देखो यहाँ पर a के घात पे इतना दिया हुआ है और b के घात पे बी वाला इतना दिया हुआ है। लासा इसका जो होगा, देखो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, लासा निकालने के लिए जो दोनों पे घात होती है और जो ज़्यादा वाली घात होती है, जो दोनों में होगा और ज़्यादा वाला घात होगा उसको हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद जो दोनों में होगा उसको एक बार लिख लेंगे और जो बचेगा लासा लिखने के लिए उसको भी लिख लिया जाता है। इस तरीके से हमने इसको लिखा। देखो अब क्या करेंगे, इसको गुणा कराएंगे तो 5 दूना 10 और इस तरीके से हमने यहाँ पर गुणा कराया है। तो ये आ जाएगा 1680 और जब 1680 आ जाएगा तो जो ऑप्शन होगा 1680, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, हम लोग आगे बढ़ेंगे।
अगला देखो, चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि यम एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो देखिए यम एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे 4m। तो ये देखो 4 क्या है, सम संख्या। अगर सम संख्या के साथ मैं किसी का भी गुणा करूँगा तो वो सम संख्या ही आएगी। उस सम संख्या में जब हम कोई सम संख्या जोड़ेंगे तो कैसी संख्या रहेगी, सम संख्या ही रहेगी। उसी प्रकार से 4m देखो सम संख्या है और 4 इसमें जोड़ेंगे तो भी सम संख्या रहेगी। इसमें देखो 4m ये सम संख्या होगी, लेकिन जब सब सम संख्या में एक जोड़ देंगे तो वो भी सम संख्या हो जाएगी। इसमें से जो सही ऑप्शन होगा उसी वाला ऑप्शन सही होगा, 4m + 1। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला देखो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। आपको जानकारी के लिए बता दें, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो संख्याएं केवल एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं, इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं होती हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में ये कह सकता है कि जिसके मात्र 2 ही फैक्टर हो वो कैसी संख्या होगी, वो कैसी संख्या होगी, अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या की जो स्टार्टिंग होती है, आप लोग को जानकारी के लिए बता दें, अभाज्य संख्या की स्टार्टिंग 2 से होती है। 2, 3, 5, 7। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी। इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर जो अभाज्य संख्याएं होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, 2 है। ठीक है, अब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और इसमें जो है ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पाँचवें में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर और भी आगे आएंगे। छठा देखो, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है बच्चों यहाँ पर। तो देखो अपरिमेय संख्या यहाँ पर 17 हो जाएगा, √17। क्यों, क्योंकि अपरिमेय संख्या देखो 100 है तो 100 का वर्गमूल 10 आ जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या होगा। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, जिसका जो कि 2 भी एक परिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार √16 और √25 है तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी वो परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर जो बच रहा है वही ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला देखो, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 144 का हम लोग निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखो हमने यहाँ पर 144 का अभाज्य गुणनखंड निकाला। ठीक है, 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद अब फिर हम देखेंगे 2 की अधिकतम घात क्या होगी। तो 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4। तो 2 की घात पे कितना हो जाएगा बच्चों, 2 की घात पे 4, इसलिए 2 की घात कितनी है, 4 है। ठीक है, 2 की घात कितनी है, 4 हो जाएगा। ठीक, 8वां नंबर पे देखो, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। ये भी देखिए कौन सा अपरिमेय संख्या, कौन सा परिमेय संख्या, सॉरी, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे, जैसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वही होता है परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखो √144, ये 1 का क्या होता है, वर्गमूल 1 होता है। 144 का 12 होता है, तो 1/, आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 1/12 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से देखो 0 0 काट देंगे तो √5 बचेगा, √5 जो कि अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार से 32 का भी आप करेंगे तो ये भी क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आ जाएगा। और 5 प्लस, यहाँ पर आप ये ध्यान दें कि जब एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ऐड किया जाता है तो जो आता है वो अपरिमेय संख्या आता है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। देखो 9 नंबर पे, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जिसके मात्र 2 ही फैक्टर उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 91 के 2 से ज़्यादा फैक्टर, 213 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, 41 नंबर। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन सही होगा।
एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाना, गुणा, भाग कुछ भी होगा तो अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, देखो लिखा हुआ एक अशून्य परिमेय संख्या और एक शून्य परिमेय संख्या और अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, गुणनफल क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पर नंबरिंग से आप लोग को नहीं ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है। मैंने यहाँ क्वेश्चन कराया था तो ये स्कैन में प्रॉब्लम हुई है, तो आप लोग नंबरिंग पे ध्यान नहीं देंगे। देखो ये अगला क्वेश्चन है, 8 के घात पे 0 और 2 के घात पे 0 बराबर कितना होगा। देखो किसी के नंबर के घात पर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। लिखा यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, यदि ए और बी अभाज्य संख्या हैं तो ए और बी का लासा है। तो देखो आपको बता दें जो अभाज्य संख्या होती हैं उनका लासा उन दोनों का गुणनफल होता है। जैसे मान लो अभाज्य संख्या मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 2 और 3, इन दोनों का जब लासा निकालना होगा, इन दोनों का लासा जो होता है यही दो नंबर का गुणा होता है। ठीक है, यही दो नंबर का गुणा हो जाता है, वही लासा हो जाता है। तो इसी प्रकार से आपको देखो यहाँ पर दिया गया है ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लासा है क्या, ए बी है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला हम लोग देखेंगे। देखो अगला दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में फिर यहाँ पर आ गया, तो जिसके मात्र 2 ही फैक्टर वही अभाज्य संख्या है, ये वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो 2 माइनस √3 √5 ये सभी अपरिमेय संख्या है। ये देखो ये कट जाएगा, खाली 2 बचेगा तो 2/1 बचेगा, तो 2/1 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अर्थात ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखो 65 117 का मासा इतना के रूप में है, तो यम का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 65 65 एंड 117 का क्या निकालेंगे, हम लोग मासा निकालेंगे। तो मासा देखो हमने निकाला, तो ये मासा कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक, मासा 13 आ गया। अब फिर मैं क्या करूँगा, ये कह रहा है कि इसके रूप का है, तो हम इसके समान इसको रख लिया। ठीक है, 65 m माइनस 117 बराबर 13 रख लिया, और यहाँ पर सब 75 करके सॉल्व करेंगे तो 65 m बराबर 130 आ जाएगा। तो 65 और को जब इधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा बटे में, और ये बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जो 2 वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा, तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखो 45 और 60 का मासा है। तो 45 और 60 का मासा चाहें तो हम भाग विधि से निकालें, तो मैंने यहाँ पर भाग विधि से निकाला, आप लोग देख सकते हैं, या तो आप गुणनखंड विधि से निकालें, मासा सेम ही आ जाएगा। तो 45 और 60 का मासा जो आया हुआ है वो बच्चों आया हुआ है 15 आया हुआ है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, डी वाला ऑप्शन 15। अगला समझते हैं हम लोग 12 पाई/3 क्या है। तो पाई/3 क्या है, यहाँ पर पाई आपको बता दें जो पाई होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, लेकिन जो पाई का मान होता है 22/7, 22/7 वो जो होता है वो परिमेय संख्या माना जाता है, लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का भाग जो है परिमेय संख्या में किया जा रहा है, तो क्या आएगा बच्चों, अपरिमेय संख्या ही आएगा, मैंने ऊपर बताया है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। तेरह नंबर में देखेंगे यदि एफ ऑफ एक्स बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2, तो एफ ऑफ 1 का मान है। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 का मान हम लोग क्या करेंगे, यहीं जहाँ पर x है वहीं पर 1 रखेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर रखा, 1 का क्यूब हो गया माइनस 5 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 यहाँ पर हो जाएगा और -5 और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और -5 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, अगला बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर पे देखेंगे। यहाँ पर है 0.7 बार 0.7 के ऊपर बार लगाया गया है। तो इसको देखो बच्चों इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ये अभी सिलेबस से कटा हुआ है लेकिन आ सकता है। इस तरीके से x मान लेंगे, फिर 10 से गुणा करने पर दोनों में, तो इस तरीके से 7.77 हो जाएगा 10x। और पहले समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे। घटाने के बाद हमको ये 7 प्राप्त हो जाएगा और इधर 9x प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। और हमने x किसे माना था, x इसको माना था। तो इसके बराबर किसको हो जाएगा 7/9 के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएं, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हमें ये जागरूकता होगी कि आप लोग भी सीख रहे हैं। ठीक है, तो सीख रहे हैं तो हमें वीडियो बनाने में और भी मदद मिलेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे दूसरे वीडियो में।